ओम शांति। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव करना, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। ना एक है ज्ञान द्वारा, अरे बाबा क्या माना मेरा जीवन, क्या आपने बना दिया, एक ये वाली आपको खुशी हो रही है, एक ना आराम तो ऐसे बैठ गए, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सन्नाटा छाया हुआ है। वो शांति वो भी होती है, शांति वो भी होती है बाबा, एकदम पीस ही पीस, एकदम फीलिंग आ रही है जैसे माना बाबा ने मुझे किसी उसमें फाउंटेन में रख दिया और शांति शांति फील हो रही है और अच्छा लग रहा है। और एक हो रहा है कोई तंग ना करे, कोई बात ना करे मेरे से, भागो यहाँ से, भागो जाओ यहाँ से। मुझे एक ऐसे वाली शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए, बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं कहीं पहाड़ी पे जाके, बस अकेलापन चाहिए। ऐसा लगता है सारी बातें करने आए जा रहे हैं, खा रहे हैं ना अपने ही संकल्प। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां है कोई ना कोई अवज्ञा, कर्म का बोझ खींचता है, जिसके कारण आपको ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। ऐसे कई आत्माएं होती है ना, जैसे डिप्रेस हो जाती हैं, इसी तरह की फीलिंग उन्हीं को आती है। अब ये उनका कर्म का बोझ उनको खींच रहा है, माना जो इस तरह की उनको फीलिंग आ रही है। आज ये विशेष पॉइंट है वैसे कि ये जो उदासी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, वो ये नहीं समझ पाते कि ये अवज्ञाओं के कारण हो रहा है। और कारण हम ढूंढ लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, वैभव, कि इसको ये सब मिला मुझको ये नहीं मिला, यहाँ पार्शियलिटी है, यहाँ ये होता है वहां वो होता है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, हमेशा कहा है ये कुछ नहीं है। कोई भी आपको ना आगे ना पीछे कर सकता है, ये आपका खुद का ही चिंतन है, जिसके चलते आप आगे बढ़ते हो, जिसके चलते आप पीछे हटते हो। और ये जो कर लेते हैं इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उसका रीजन क्या है? उनके ऊपर अवज्ञाओं का बोझा है। और वो यही नहीं समझ पाते कि अवज्ञाओं का, वो सोचते हैं हमने तो बड़ी सेवाएं की हैं, बड़ी सेवाएं की हैं, तन मन लगा दिया है, धन भी लगा दिया है, पर वो तो आपने सब कुछ रिटर्न उसका मिल जाना है आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर आपने यज्ञ में धन भी लगा दिया, तन भी लगा दिया, तो तन और धन लगाने के बाद भी आपका मन तो भटक ही रहा है ना, मन तो लगा ही नहीं। तो विशेष तो मन चाहिए, मन ही तो सब चीजों को लेकर आता है। और बाबा ने वरदान देना और मंत्र देना भी कौन सा सिखाया? मन मना भव ही तो बताया है कि मन को मुझ में लगाओ तो तन भी आता है, धन भी आता है। तो हर तरीके से अगर ऐसी एक्टिविटीज आप फील करते हैं तो उसका कारण कोई ना कोई छोटी मोटी अवज्ञा। जिस दिन आप इस नजरिए से अपने आप को देखने लगेंगे ना, उस दिन अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, चीजों को नहीं बदलेंगे। मनुष्य क्या करता है? चीजों को बदलना चाहता है। चीजें क्यों बदलनी? अपने को बदलो, अपनी सोच बदलो, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ना, पर वो नहीं बदल पाता। तो इंसानों को बदलना चाहता है, स्थान को बदलना चाहता है, वस्तुओं को बदलना चाहता है, वैभवों को बदलना चाहता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में चला जाता है, मतलब तरीके अपनाता है कि चीजें बदलूं, इसलिए उन सब चीजों में चला जाता है। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि मेरे ऊपर कर्म का बोझ है, वो मुझे खींच रहा है। बहुत अच्छे से बाबा ने डिटेल में समझाने दी है, समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के बाद कभी उदासी नहीं आएगी, मतलब आप महसूस करेंगे कि मैं ही आज्ञाकारी नहीं हूं, मेरी ही वजह से हम क्या होते हैं कि इंसान को कारण मान के दूसरे को कह देते, कर्म तो आपके है ना। इसीलिए किसी भी एक्टिविटी में किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सब चीजों का कारण मेरा अपना कर्म ही होता है। अब इस तरह से, इस नजरिए से जो चलने लगा जीवन में, बताओ वो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? अब ये जो संतुष्ट नहीं होते हैं वो दूसरों से लेना चाहते हैं, इसीलिए तो संतुष्ट नहीं होते हैं। और जो संतुष्ट होता है उसको पता है मुझे बाप ने इतना दिया है कि मुझे किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो संतुष्ट ही होते हैं। क्लियर? अब उस बोझे का कारण कोई ना कोई अवज्ञा है,
जो आपको ऐसे ऐसी फीलिंग आती है, लॉनली फील होना, लो फील होना, अगर ऐसा ऐसा फीलिंग आ रही है तो उसका कारण कोई ना कोई छोटी मोटी क्या है, अवज्ञा है। ओम शांति।